नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के इस पूरे वीक के महत्वपूर्ण सवालों का संकलन। इन सवालों में हम लोग आपके साथ में सोमवार से शनिवार तक जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। साथ में क्वेश्चन रिवीजन के साथ में क्वेश्चन की डिटेल में जो बातें कही गई हैं उनका भी एक टेस्ट आयोजित करते हैं और वो टेस्ट होता है रोजाना सुबह 10 बजे। तो चलिए उस बात की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि रविवार को आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अंकित 10 का सदुपयोग करते हुए आने वाली जो मेरी क्लासेस हैं जो कि अनअकैडमी पर हैं, यूपीएससी सेक्शन में हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ में मैं आपके साथ में आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। तो चलिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो साझा किए चलते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों की स्पेशल क्लास की, तो सुबह 10 बजे आपको स्पेशल क्लास प्राप्त होने जा रही है। करंट अफेयर रिवीजन की क्लास है। मंडे टू सैटरडे जो हमने पढ़ा उन रिवीजन की क्लास क्वेश्चंस को आप आपके सामने हैं। इसी प्रकार से सुबह 11:15 बजे जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए रेलवे पर्सपेक्टिव से एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। वास्तविकता में टेस्ट एक नहीं दो हैं। तो आज आपके सुबह 11:15 बजे एक टेस्ट है और एक शाम 7 बजे टेस्ट रखा गया है। तो ये टेस्ट की आपको रिलेशन जो जानकारी है ये आपको मैंने लिंक में साझा कर दी है। तो आप लिंक के पास जाकर के वहां से ये जानकारियां प्राप्त कर लें। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों शाम 7 बजे भी टेस्ट है। अनअकैडमी पर जुड़ करके आप अगर मेरे साथ में फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूपीएससी सीएससी का जो मेरा एनसीईआरटी का कोर्स है इसे एक्सेस करें। साथ में अगर आप फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं एसएससी में, तो शुरू होने जा रहा है अगले ही दिन आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स बेसिक से एकदम। तो आप लोगों का स्वागत रहेगा इन सभी क्लासेस में। इन्हें ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। साथ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की जो क्लासेस निकली हैं उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ज्योग्राफी, पॉलिटी जो मैं पढ़ा चुका हूं उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है, किस एशियाई देश ने करा नहर परियोजना को चीन के नेतृत्व में रद्द कर दिया है? याद करिए मैंने आपको बताया था एक देश है, हिंट देता हूं, चलिए आसियान का देश है। आसियान में साउथ आसियान देश है। साउथ आसियान में ये वाला क्षेत्र उसका दक्षिणी हिस्सा है। अगर आपको याद आ जाए तो याद करके बताइए। इस क्षेत्र का नाम है बैंकॉक का दक्षिण, यानी कि आप लोगों के सामने ये करा नहर परियोजना जो है इसमें आंसर गलत मार्क हो गया है। थाईलैंड के अंदर स्थित है और साउथ थाईलैंड, बैंकॉक जिसकी राजधानी है, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों करा नहर बन रही है, जिसका कि थाईलैंड ने मना कर दिया है कि नहीं, हमें यह नहर नहीं चाहिए, है ना। इसी प्रकार से चीन ने ऋण चुकाने में विफलता के कारण किस देश के बिजली ग्रिड पर नियंत्रण कर लिया है? और ऐसा हुआ, अगर आपको मालूम हो तो ये असल में लाओस है और लाओस चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, लैंडलॉक कंट्री है। और इसने क्या कहा कि हम आपका बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे हैं। नहीं, असल में हमने जो आपसे लोन लिया है वो नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप हमारा पावर ग्रिड जो सिस्टम है उसके मालिक आप बन जाइए। चार्ली हेब्डो पत्रिका के कारण किस देश में पाकिस्तान के विरोध शुरू हुआ? पाकिस्तान किस देश के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध हुआ? फ्रांस के खिलाफ। पूरा केस है, पूरा इतिहास है। चार्ली हेब्डो एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, और पैगंबर साहब की एक चित्र जिसको कि इन्होंने गलत तरीके से बनाया उसके लिए ये जानी जाती है। ठीक है। राज्यसभा सचिवालय स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने साल करने जा रही है? 2 साल के लिए। रीजन है कि जो कमेटी हैं जिनकी वजह से काम होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वो मिल बैठ करके बात नहीं कर पाए, तो उनका कोरोना काल में मिल नहीं पाए, इसलिए टाइम टेन्योर बढ़ा के 2 साल कर दिया गया। ऐसे ही केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल को 3053 हेक्टेयर बढ़ाने की अधिसूचना जारी की? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। वर्तमान में यहाँ बाढ़ आई थी तो लगभग 80% क्षेत्र इसका डूब गया था। ठीक है ना। डिब्रू साइकोवा इसी के नजदीक है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, इस काजीरंगा में ही सिंगल सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि असम का राज्य पशु है। तो इन बातों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं ना। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बांग्लादेश से पहली अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त की है? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है ना। गुमटी रिवर के माध्यम से गया है, पहले मेघना नदी, उसके बाद गुमटी नदी से होकर के अगरतला तक ये पहुंचा है। ऐसे ही भारत ने किस हथियार के निर्माण के लिए रूस के साथ समझौता किया है? तो वो AK-47। याद करिए मैंने आपको बताया था 7,70,000
AK-47 है ना, उनमें से 1 लाख तो हम सीधी वहीं से आयात कर रहे हैं और बाकी 6,60,000 के आसपास, 6,70,000 के आसपास हम इंडिया में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे इंडिया में? तो इंडिया में हमारे पास 2 जगह ऐसे कॉरिडोर बनाए हैं जो डिफेंस कॉरिडोर कहलाएंगे। एक उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और एक तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में 6 जिले आते हैं और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 5 जिले आते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने बच्चों की देखभाल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका नाम है केरला। इसी प्रकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय तरीके से अंग्रेजी उच्चारण के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इंग्लिश प्रो नाम से। याद करिएगा, यही एचआरडी मिनिस्ट्री है जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। यही मिनिस्ट्री मेरे प्यारे साथियों अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाने लगी है। नागरिकों को हरियाली रक्षक ऐप बनाने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, घर घर निगरानी और ये सब जितने भी एप्लीकेशन हैं ये इनके द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कौन सा ऐतिहासिक समझौता करवाया है? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, सर्बिया और कोसोवा के मध्य में डील करवाई है। सर्बिया और कोसोवा जो हैं ये यूरोपियन देश हैं और इन यूरोपियन देश के साथ मिलकर के मेरे प्यारे साथियों इनके बीच में क्या डील हुई है? अमेरिका का कहना है कि आप लोग दोनों मिलकर के रहिए, लड़ाई झगड़े मत करिए, तो मैं आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा। साथ में ये कहा है कि आप इजराइल में, कोसोवा से कहा है कि आप इजराइल के जो यरूशलेम नामक स्थान है जिसे फिलिस्तीन अपना समझता है, आप वहाँ पर अपना दूतावास स्थापित करिए, यानी कि उसे एक प्रकार से राजधानी मानिए। हाल ही में रूस और किस देश के बीच रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलानी को जहर पर तनाव बढ़ गया है? तो जर्मनी जो है वहाँ पर नवलानी जो है वो इस समय गए हुए हैं। आपको याद होना चाहिए इन्हें एक जहर दिया गया था जब ये रशिया के अंदर ही टॉम्स नामक एक स्थान से मॉस्को की यात्रा करते, तब इन्हें जहर दिया गया था। ठीक है ना, ऐसे ही संसदीय बल असम राइफल को लेकर समाचार में थी। क्या हुआ? असम राइफल का स्टेटस डुअल है। डुअल स्टेटस का मतलब समझ रहे हैं आप कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है या डिफेंस मिनिस्टर के अधीन आती है। वास्तविकता क्या है? वर्तमान में ये दोनों के अधीन आती हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा विरोध है कि इन्हें किसी एक मिनिस्ट्री में रखा जाए। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। केशवानंद भारती जी का निधन हुआ था हाल ही में। मेरे प्यारे साथियों, वो संविधान की किस विशेषता के परिचय के लिए जाने जाते हैं? याद करिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। रीजन उनका जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था, सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 13 सदस्यों की, उसमें से 7-6 के अनुपात में जजों ने निर्णय दिया और कहा कि संविधान के अंदर कुछ मूल अधिकार के कुछ मूल ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे नहीं छेड़ना चाहिए, है ना। इसके बाद में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास किस प्रकार की मिसाइल है? तो हाइपरसोनिक। अभी हमने टेस्ट रन किया है ना। हाल ही में किस चंद्रमा मिशन ने पाया कि चंद्रमा में जंग लग रही है और पोल्स पर जंग लग रही है? ऐसा चंद्रयान-1 ने पाया है। ऐसे ही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन और आइडिया ने सम्मिलित होकर के एक नया ब्रांड बनाया है। अब तो आपने भी देख लिया होगा, कई जगह लगा हुआ है, एक वी लिखा हुआ है और एक उल्टा आई लिखा हुआ है। वी यानी कि वी, इसको पढ़ेंगे वी आई को, मतलब इस प्रकार से कि आप इसे हम के रूप में पढ़ेंगे, जबकि वोडाफोन और आइडिया। ठीक है ना। कौन सा राज्य राज्य व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना में जारी की गई व्यापार रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? नन अदर देन आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, किस देश ने पुनः प्रयोज्य लॉन्ग मार्च 2 एक रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस किसकी पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा जी के। याद करिएगा, इन्हें पहले नोबेल मिला था, फिर भारत रत्न मिला था। ठीक है ना। भारत और चीन के मध्य में नोबेल पीस प्राइज है ना। 45 वर्ष बाद किस स्थान पर गोलीबारी की घटना हुई? तो लद्दाख वाले रीजन में हुई है। तो देखिए, 2 जगह हैं, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है। एक क्षेत्र जो कि आपने प्योंगयांग लेक के बारे में पढ़ा हुआ है ना। वहाँ पर क्या है कि नॉर्थ और साउथ वाले जगह पर, ब्लैक टॉप वाले रीजन पर सिक्योरिटी एसएसएफ के जो बल हैं उन्होंने जाकर के चाइनीज को पीछे खदेड़ा था। चीन के किस स्वायत्त प्रांत ने चीन का नाम अपने पासपोर्ट से हटा दिया? हटाया नहीं है, असल में उसे छोटा कर दिया है, रिपब्लिक ऑफ ताइवान रख दिया है ना। और अपना एक चीन नीति का उल्लंघन किया जा रहा है। चाइना मानता है कि नहीं, अब ये अपने आप को चाइना क्यों नहीं कहना चाहते, केवल ताइवान क्यों कहना चाहते हैं? तो इनने कहा
आपका नाम रख लेते हैं तो लोग हमें अपने यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। बिम्स्टेक ने अपने चार्टर को अंतिम रूप दिया। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, है ना। तो सार्क और बिम्स्टेक में यही अंतर है। म्यांमार और थाईलैंड शामिल है यहाँ पे, है ना बेटा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, चार्टर बना है। चार्टर का मतलब इतने साल 1997 में बना है बिम्स्टेक, उसके बाद से लेके अब तक इतने साल तक इनके नियम कानून लिखे नहीं गए थे। सो कॉल्ड एक प्रकार से बिम्स्टेक का संविधान चार्टर कहलाता है, वो ड्राफ्ट हो चुका है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान साक्षरता दर कितनी है? 77.7% है। ऐसे ही भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने सर्वोच्च रिकॉर्ड छू लिया है। ये हो गया है $541.431 बिलियन। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होने जा रही है? मॉस्को, है ना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो इसकी यात्रा पर जब गए तो चर्चा में इसलिए आए कि इन्होंने ईरान में लैंडिंग करी। ईरान में उतर करके इन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो वहाँ के दूसरे मंत्री हैं, जो विदेश मंत्री हैं, तेहरान में उनके साथ बातचीत करी। ऐसे ही नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस संगठन द्वारा मनाया गया? तो यूएनजीए के द्वारा मनाया गया। फर्स्ट टाइम है तो याद कर लीजिएगा। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस देश द्वारा बनाया गया? तो इंडिया द्वारा बनाया गया है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डेविड एटनबरो को। याद कर लीजिएगा, एकता पुरस्कार अलग है, शांति पुरस्कार अलग है ना। ये बीबीसी के संवाददाता रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश ने राज्य सड़क परिवर्तन में सुधार के लिए किस संस्था के साथ 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? वर्ल्ड बैंक ने किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस शांति समझौते के कारण नामित किया गया है? तो इन्होंने यूएई और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया था। और वो एग्रीमेंट कौन सा था? वो इनके बीच का एग्रीमेंट था जिसमें कि इन्होंने एक प्रकार से अब्राहम अकॉर्ड करवाया था। तो इस बात को बड़ा मानते हुए इनके बीच में अकॉर्ड करवाया गया था, तो पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑक्सफोर्ड ने दुष्प्रभावों के कारण कोरोना वैक्सीन के कारण परीक्षणों को रोक दिया है। किस कंपनी ने टीका विकसित किया? तो ये है एस्ट्राजेनेका विकसित कर रही थी। थर्ड फेज के ट्रायल में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जो कि सेफ नहीं थी। ऐसी स्थिति में ट्रायल्स को रोक दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। 5G तकनीकी के लिए विकास किन देशों के साथ सहयोग किया गया? इजराइल और यूएई। हाँ भाई, इजराइल और यूएसए। एक बात बताएं आपको, भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपने लगभग 3 दिन के सवाल खत्म कर लिए, और इन 3 दिनों के सवाल में जो महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए कि ये सवाल आप लोगों के डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। और डिटेल में पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जिसमें मैं इन क्वेश्चंस के अंदर में जो चीज़ें पढ़ाई हैं उनका मैं आपका टेस्ट ले जाऊँ, ठीक है। रिसेंटली रियल मैंगो मालवेयर चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि रेलवे से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता था, वो जो कैप्चा भरते हैं ना, वो बाईपास, ऑटोमेटिक मैसेज की रीडिंग हो जाती थी, तमाम चीज़ें थी इसके साथ। फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारतीय विकास दर कितने प्रतिशत तक गिर सकती है? तो इसमें कहा गया है मेरे प्यारे साथियों 10.5% तक भारत की विकास दर गिर सकती है। इसी प्रकार से भारत की पहली भांग की दवा परियोजना किस देश की मदद से जम्मू में स्थापित की जा रही है? तो कनाडा की मदद से स्थापित की जा रही है। गोविंद स्वरूप जी का निधन हुआ, वे भारत की किस चीज के पिता जाने जाते हैं? रेडियो एस्ट्रोनॉमी के, है ना। किस राज्य में निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए राज्य भर में संस्कृत गांव की स्थापना की जा रही है? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज में संस्कृत भी शामिल है और हिंदी भी शामिल है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो जयपुर में किया है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, महिलाओं और बच्चों के लिए वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना शुरू की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए त्रिपक्षीय वार्ता की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में, है ना। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यूएसए ने किस देश से सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए छात्रों का वीजा रद्द कर दिया? चाइना के साथ में। केंद्र सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है? तो वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, वाई+ श्रेणी की। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर के 74% कर दिया गया है मेक इन इंडिया के तहत, है ना। DPEPP करके इनकी एक नई ड्राफ्ट नीति आई हुई है। नॉर्थरॉप ग्रूमन्स ने भारत के एक अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा है। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष में, स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने वाली एजेंसी है। किस शक्तिशाली तूफान ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान में भारी तबाही मचाई? तो हैशेन नाम से आया हुआ है ना। टाइफून कहलाते हैं ये सब।
भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त कमीशन बैठक की है? तो अंगोला के साथ की है, याद करिएगा, मैंने पूरा इतिहास आपको बताया है। एस 2.0 बैंकिंग सूचकांक किस बैंक ने टॉप किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, फिर एसबीआई, फिर ओरिएंटल ने, है ना। ऐसे ही भारत की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक राज्य ने सरकार शुरू की है। एसएमई और स्टार्टअप्स के लिए आत्मनिर्भर भारत ये योजना किसने शुरू की है? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये फ्लैगशिप स्कीम है, 2018 में शुरू हुई थी, लोगों को इनोवेशन के लिए प्रमोट करने के लिए। किस देश ने चीन से आने वाले कोरोना वायरस के रोगियों को गोली मारने के आदेश दे दिए हैं? तो नॉर्थ कोरिया है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान शांति वार्ता तालिबान और सरकार के बीच में स्थान पर आयोजित की जा रही है, दोहा में आयोजित की जा रही है, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में। किस सरकारी बैंक ने 30,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में परेश रावल जी को नियुक्त किया गया है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 105वीं रही। किस प्रशांत देश के साथ सैन्य आपूर्ति और रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो जापान है। केयर रेटिंग के अनुसार भारत की कुल जॉब ग्रोथ कितने प्रतिशत तक गिर गई? तो 3.5% गिरी है। हाल ही में सरकार ने ऋण स्थगन पर ब्याज में छूट के प्रभाव को मापने के लिए राजीव महर्षि के नेतृत्व में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। विभाग ने 5 स्टार गांव योजना शुरू की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, कम्युनिकेशन विभाग के अधीन आता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विवाद समाधान तंत्र के लिए शिपिंग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो सरोद पोर्ट्स के नाम से ये पोर्टल शुरू किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को ये जो सवाल और जवाब थे, जो कि महज 10 मिनट में आपको रिवाइज करा दिए गए, जिसको पढ़ने में ऑन एन एवरेज हमने 10 घंटे दिए हैं, वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके अतिरिक्त आज आपके जो टेस्ट हैं, रेलवे वाले टेस्ट हैं और करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा। आपको इसके साथ साथ 2 बातें और याद रखनी चाहिए। रेफरल कोड अंकित 10, जिसकी वजह से आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है यूपीएससी सीएसई में, रेफरल कोड अंकित 10 है। प्लस पे 2 प्रकार के कोर्स चलते हैं, एक प्लस है और एक आइकॉनिक, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से दोनों में अंतर इतना है, दोनों में एक मेंटर का अंतर है। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, प्लस की क्लासेस में अंकित 10 लगाने पर 39,000 में बैच प्राप्त हो जाता है। स्पेशल क्लास देखते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। एग्जैक्टली 64,000 वाली क्लास 59,000 में आपको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से एसएससी एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस पढ़ा रहा हूँ। वर्तमान में पॉलिटी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके लिए नहीं। अगर आप ज्वाइन करते हैं, पुरानी क्लासेस सारी प्राप्त हो जाएंगी। बायोलॉजी प्राप्त हो जाएगी, इकोनॉमी डे 1 से प्राप्त हो जाएगी। तो आज ही ज्वाइन करिए, पुरानी क्लासेस साथ साथ खत्म करिए। जब तक सब्सक्रिप्शन है आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। इतना ही नहीं, अन्य जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है मोबाइल में, चूज योर गोल में जाकर के आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और सब्सक्रिप्शन पर जाके 6 मंथ और 12 मंथ के ऑप्शन में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। दैट्स ऑल। तो चलिए साथियों, इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है अगली क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।